हाय, नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग के बाद या पीएनएसटी निकालने के बाद, या आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं, प्राइवेट से कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, किस किस जॉब में आप जा सकते हैं, मतलब सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जो भी है। नर्सिंग करने के बाद, बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग करने के बाद, कोर्स करने के बाद आप कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं, किस किस पद पे पोस्टेड हो सकते हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी और अच्छी बातों पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है, या काफ़ी आप क्वेश्चन हमें करते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। यदि स्किप ही करना है तो प्लीज़ मत देखिएगा। जिसको अच्छे से समझना है बात को वो देखिएगा। मैं बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ और इस वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ जिससे आपका बीएससी नर्सिंग और पीएनएसटी यानी नर्सिंग फील्ड को लेकर के सारा कुछ डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। मैं बात करने वाला हूँ कितनी सैलरी मिलती है, किस किस पोस्ट पर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। मतलब किस किस डिपार्टमेंट में जाकर के आप नर्स, मतलब मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग की, किस किस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी होती है, कौन कौन से पद पर आपकी नौकरी लग सकती है। इन सब सारी बातों पर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी आपको लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने आल की बटन के साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोचक और जानकारी पूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों का नॉलेज और बढ़ता रहे, गेन आप नॉलेज कर सकें, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बाद सरकारी नौकरी कहाँ पा सकते हैं आप, मतलब कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद किन क्षेत्रों या संस्थानों में सरकारी नौकरी पा सकते हैं, है ना। उन संस्थानों के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, हॉस्पिटल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसमें हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर अपन सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्लिनिक्स जितने होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स, वहाँ पे, मतलब प्राइवेट क्लिनिक्स की यदि अपन बात करें तो वहाँ पे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स यानी हेल्थ वाले डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में नौकरी आप कर सकते हैं। नर्सिंग साइंस स्कूल जितने भी हैं, जहाँ भी नर्सिंग साइंस स्कूल है वहाँ पर भी आप नौकरी पा सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो जितने भी नर्सिंग के ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, नर्स को ट्रेन करने के लिए जितने भी ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर आप ट्यूटर यानी टीचर की नौकरी आप पा सकते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, मतलब जो सेना है ना, सेना जो होती है, आर्मी जो होती है, चाहे वो नौसेना हो या थल सेना हो या वायुसेना हो, इसमें जो इनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सेना के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें नर्सिंग की जॉब आप कर सकते हैं। वहाँ पे आप नर्स की नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा विभाग, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में याद रखिएगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, पीएससीज होते हैं और सीएससीज होते हैं। मतलब इनको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं वो जिले में होते हैं। उसके बाद कुछ छोटे तहसीलों में बोल सकते हैं अपन, या ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं उनको पीएससीज या सीएससीज ऐसा कहा जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, जो गाँव में होते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें स्टाफ नर्स नहीं होती हैं, उसमें सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक नया पद अभी 3-4 सालों में आया है। और एएनएम, या पहले जीएनएम होता था, एएनएम जो है वो उसमें रहती हैं, तो वो ठीक है, अलग चीज़ है। उसके बाद रेलवे चिकित्सा विभाग, मतलब रेलवे जो है इसका भी खुद का जो है, रेलवे का खुद का हॉस्पिटल होता है, चिकित्सा विभाग होता है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी आप ये जॉब कर सकते हैं। औद्योगिक फैक्ट्रीज यानी कंपनीज जितनी हैं, फैक्ट्रीज वाली फैक्ट्रीज हैं, उसमें भी आप ये कर सकते हैं। और होम नर्सिंग यानी कई लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अपने घर में यदि उनके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और वहाँ पे नर्स कर सकता है तो वो भी रखते हैं। इन सब चीज़ों में आप जो है, इन संस्थानों में आप जो है जॉब कर सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही नर्स लगती हैं। अब हम बात करते हैं नर्सिंग ग्रेजुएशन कौन कौन सी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अभी हमने बात की कि किस किस विभाग में आप नौकरी कर सकते हैं नर्सिंग कोर्स करने के बाद, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पद पर आप नौकरी कर सकते हैं। अभी हमने बात की इसके पहले विभाग, किस किस विभाग में आप नौकरी करेंगे। अब बात करेंगे किस किस पद पर, मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद किस पद पर आपकी पोस्टिंग होती है ना। ये यहाँ पे मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, पीएनएसटी के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं। और
प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से भी आप बीएससी नर्सिंग करते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है पीएनएसटी नर्सिंग गवर्नमेंट कराती है, यानी गवर्नमेंट कोर्स होता है। और ये प्राइवेट कॉलेज में जो आप करते हैं जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास फीस होती है, लगभग 1 लाख के आसपास इसमें फीस होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख के आसपास। और इसमें डीएचएस में यदि आप जाते हो तो निःशुल्क है, और डीएमई में यदि आप करते हो तो इसमें 1 साल की फीस जो है लगभग 28,000 रुपये के आसपास आती है। ठीक है, तो ये जो है पीएनएसटी के थ्रू यदि आप जा रहे हो तो बीएससी कर रहे हो आप, बीएससी कोर्स प्लस ट्रेनिंग यदि कर रहे हो, कोर्स प्लस ट्रेनिंग दोनों है, वो 4 साल का होता है। तो इसके थ्रू यदि आप बीएससी कर रहे हैं, या तो फिर आप यदि पीएनएसटी नहीं निकाल पाए हैं तो पीएनएसटी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज जो है, जो डोनेशन या पर्सनल बेस पे होता है, जिसमें सिलेक्शन पीएनएसटी को एग्जाम देना नहीं पड़ता है, कोर्स आप इसमें करते हैं और इसमें भी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो यदि देखिए, यदि पीएनएसटी के थ्रू जा रहे हैं तो यदि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जैसे अभी एग्जाम हुआ है एमपी में, तो यदि उसके थ्रू कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जॉब पाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम देने की। और यदि प्राइवेट कॉलेज से आपने किया है तो जब स्टाफ नर्स की पोस्ट निकलती, वैकेंसी निकलती, आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको नर्स गवर्नमेंट जॉब लगेगी नर्स की, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो आप प्राइवेट में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन आपको जरूर मिल जाता है। आप यदि पीएनएसटी के थ्रू जाकर के डीएचएस या डीएमई कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होता है और आप गवर्नमेंट जॉब दोनों ही स्थिति में कर सकते हैं या दोनों ही स्थिति में प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। पर यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब श्योर है, क्योंकि यहाँ जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जिसने पीएनएसटी निकाल लिया, वो गवर्नमेंट जॉब श्योर है। पर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब श्योर नहीं है। यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा, अदरवाइज प्राइवेट में तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, ये स्थिति ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि हम किन पदों पर बीएससी नर्सिंग करने के बाद किन पदों पर हम नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन उन पदों की बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे हम नर्स के पद पर नौकरी कर सकते हैं, जो सामान्य नर्स होती हैं। दूसरा, स्टाफ नर्स में कर सकते हैं, सीनियर नर्स के रूप में कर सकते हैं, चाइल्ड केयर नर्स के रूप में कर सकते हैं, नर्सिंग पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर कहते हैं, नर्सिंग पर्यवेक्षक के रूप में आप कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग पर्यवेक्षक जनरली जो सीनियर होते हैं, जिन्हें लगभग 5 साल तक ड्यूटी कर ली है, मतलब उनका प्रशिक्षण है नर्सिंग का, उनको अनुभव है, वो जनरली इसमें प्रमोट होते हैं, मतलब प्रमोशन बेस पे जाते हैं। नर्सिंग अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। ये भी जो सीनियर मोस्ट नर्स होती हैं उन लोग उसमें इस पद पे जाते हैं। रोगी देखभाल समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर के पद पे आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है सीनियर मोस्ट जो रहते हैं वो जाते हैं। मेडिकल रिसर्च टेक्नीशियन है ना, इस पद पे भी आप नर्सिंग का जो है पोस्ट कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। सहायक नर्सिंग अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट के पद पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग अधीक्षक है, ये सहायक नर्सिंग अधीक्षक है। ऐसे ही आदि कुछ पदों पर आप नौकरी कर सकते हैं। तो अपन लोग जो समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद केवल स्टाफ नर्स ही बन सकते हैं अपन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया यहाँ पे सामान्य नर्स, स्टाफ नर्स, सीनियर नर्स, चाइल्ड केयर नर्स, नर्सिंग पर्यवेक्षक, नर्सिंग अधीक्षक, रोगी देखभाल समन्वयक, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, सहायक नर्सिंग टेक्नीशियन, और एक पद और यहाँ पे याद रखिएगा, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, ये जो है अभी 3-4 सालों में एक नया पद जनरेट हुआ है। जो गाँवों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होती हैं, ये बीएससी नर्सिंग वाले ही होते हैं। ठीक है, चाहे तो वो पीएनएसटी के थ्रू डायरेक्ट आए हों या तो फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करके एग्जाम के थ्रू इंटर एग्जाम देने के बाद आए हों, तो इतने पदों पर आप जॉब कर सकते हैं। ये सारे जो पद ऊपर के हैं, ये सारे पद जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, या पीसीएस में, या सीएससी में जो है रहते हैं, है ना, नर्स के रूप में। और ये जो CHO है, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, छोटे गाँव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर ये CHO होते हैं, जो कि हेड होती हैं, ऑफिसर मतलब हेड होती हैं, हॉस्पिटल की उप स्वास्थ्य केंद्र की हेड होती है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है नर्स मैनेजर यानी मैनेजिंग नर्स के रूप में, मैनेजर नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। साइकियाट्रिक नर्स के रूप में आप काम कर सकते हैं, मतलब नौकरी आपको मिल सकती है। नर्सिंग ट्यूटर, मतलब देखो, अब जिस नर्सिंग कॉलेज में आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स या ट्रेनिंग कर रहे हैं
उस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी आपको लोगों को जो पढ़ा रहे हैं टीचर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, नर्स हैं, तो वो भी नर्स ही हैं, वो गवर्नमेंट जॉब है उनको। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से पीएनएसटी के थ्रू जाकर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पढ़ाने के लिए टीचर आपको आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, वो गवर्नमेंट के थ्रू लगे हुए नर्स है। वो वहाँ पे जाके मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाकर के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब जो नर्सिंग का काम नहीं कर रहे हैं, वो टीचिंग का काम कर रहे हैं, वो उनकी पोस्ट टीचर वाली है, ठीक है, वो नर्स टीचर है। तो नर्सिंग ट्यूटर की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नर्सिंग ट्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, नर्सिंग प्रशिक्षक यानी ट्रेनिंग देने के लिए भी नर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। केवल स्टाफ नर्स ही होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं। इन पदों पर आपकी पीएनएसटी के थ्रू नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करने के बाद इन सारी पदों पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है, बीएससी नर्सिंग के बाद पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उसमें भी आप जॉब ले सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन कौन जिसमें आप जॉब ले सकते हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हो, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल में आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है, सेल में आप नौकरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL में आप नौकरी कर सकते हैं, नर्सिंग के लिए, नर्स की नौकरी कर सकते हैं, इनमें नर्स की नौकरी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी सार्वजनिक यानी सरकारी कंपनियां हैं, सरकार के अंडर में चलने वाली कंपनियां हैं, सरकार इनको कंट्रोल करती है। तो इसमें भी नर्सों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर भी आप नर्स कर सकते हैं और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज इसमें रहता है, मिलता है आप लोगों को। एयर इंडिया, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी एयर इंडिया जो है, आप जानते ही हैं इसके बारे में, इसमें आप नर्सिंग की जॉब कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, इसमें आप कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आप नर्सिंग की जॉब कर सकते हैं। रेल इंडिया तकनीशियन और आर्थिकी सेवा यानी रेल विभाग में भी आप जो है नर्स के कोर्स कर सकते हैं। तो केवल हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स ही होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे विभाग में बहुत सारे पदों पर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो है अपनी पोस्ट, मतलब अपनी नौकरी को, गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हैं, ठीक है, और प्राइवेट तो कर ही सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की फ़ीस और बीएससी नर्सिंग की सैलरी के बारे में अपन बात करने वाले हैं, है ना। ये सबका बड़ा मतलब बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, सब लोगों का बहुत डाउट है, बहुत क्लियर करना चाहते हैं इस डाउट को कि बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी रहती है और सैलरी उसके बाद में कितनी मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ दो भागों में इसको बांट लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं बात कर लेता हूँ पहले, यदि पीएनएसटी के थ्रू, पीएनएसटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जाते हैं तो दो तरीके से आप यहाँ पे कोर्स करते हैं, DHS और DME। तो DHS में जो फ़ी है वो 0 रुपये है, इसमें कोई फ़ीस नहीं है, लगभग नाम मात्र की फ़ीस है, मेस वगैरह की फ़ीस लगती है, पर जो कोर्स की फ़ीस है वो बिल्कुल नहीं लगती है, 0 फीस है। DME में यदि आप जाते हैं तो DME में जो फ़ीस होती है वो लगभग 25,000 के आसपास होती है, ठीक है। इसमें मेस की फ़ीस छोड़ दी जाए, है ना, या जो भी आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है और कंप्यूटर वगैरह चार्जेस है वो छोड़ दे, तो फीस की मैं बात करूँ, है ना, तो वो 25,000 रुपये जो है, लगभग 25,000 रुपये फीस रहती है, जिसमें 42,000 रुपये आपको स्टाइफंड, है ना, 42,000 रुपये का स्टाइफंड दोनों ही स्थिति में आपको मिलता है, DHS में मिलता है, DME में मिलता है। तो पैसा आपको जो स्टाइफंड मिलता है वो ज़्यादा है, फीस बहुत कम है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बात नहीं है, ये DHS से करो या DME से करो, बात ही कही, बस फीस का थोड़ा सा मैटर है और कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा, दो ही इशू है इसमें, है ना, DME और DHS में केवल दो अंतर है कि इसमें फीस 0 है, इसमें फीस 28,000 है, कुल मिलाकर के 25 फीस है और बाकी 3,000 रुपये और एक एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, तो ऐसा 28,000 रुपये फीस है, एक पहला इशू। और दूसरा इशू ये है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज होते हैं और ये मेडिकल कॉलेज, ऑटोनॉमस जो सेमी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो मेडिकल कॉलेज है वो होते हैं, बस इतना दो बात का अंतर होता है, बाकी इसी बात का कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, पर यहाँ पर एक बात हम करते हैं, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, विदाउट पीएनएसटी, यदि पीएनएसटी में सिलेक्शन आपका नहीं होता है और आप प्राइवेट कॉलेज से, बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जो प्राइवेट कॉलेज से पीएनएसटी के माध्यम से नहीं करती हैं बीएससी नर्सिंग, प्राइवेट कॉलेज से डोनेशन या परसेंट बेस पे करती हैं, तो उसकी जो फ़ी है वो लगभग 70,000 से लेकर के 1 लाख, 70,000 से लेकर के 1 लाख, याद रखिएगा, ठीक है, 70,000, ठीक है, 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की पर ईयर फीस आती है। यदि आप 4 साल का कोर्स आप कर रहे हैं तो लगभग, अच्छा ये तो सिर्फ फ़ी है, इसके अलावा जो अदर खर्चे आप लोगों के हैं, तो ऐसा मिला करके लगभग ये मान लीजिए कि 4 साल के कोर्स में 5 लाख रुपए का खर्चा, लगभग 5 लाख से ऊपर ही, है ना, पर 5 लाख तो कम से कम मान लीजिए कि 5 लाख का जो है आपका पूरा 4 साल के अंदर खर्चा आता है। 1 साल की फीस जो है 70 से 1 लाख रुपए, 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी महंगा होता है, जो लोग इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनके माता पिता सक्षम नहीं है, है ना, तो वो पीएनएसटी की तैयारी कर लीजिए, बहुत थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। या तो देखो, दो चीज़ काम होती है, या तो दिमाग से काम करना पड़ेगा, या तो दिमाग लगाइए या तो पैसा लगाइए, दो चीज़ों से काम होता है। पैसा है तो पैसा लगा के कर लो, है ना। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि प्राइवेट कॉलेज से आप डोनेशन फीस माध्यम से, पर्सनल माध्यम से पैसे के
पैसे देकर के डोनेशन माध्यम से यदि प्राइवेट कॉलेज से यदि बीएससी नर्सिंग करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब श्योर नहीं है, क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग करने के बाद हाँ काउंसिल में जो आपका बीएससी नर्सिंग का काउंसिल है, परिषद है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हो जाएगा, पर गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी नहीं है ना। स्टाफ नर्स की पोस्ट निकलती है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, व्यापम या पीईबी के माध्यम से निकलता है। जैसे अपन एमपी की बात करें तो उसमें एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट जॉब इसमें कर सकते हैं प्राइवेट वाले में, और नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक्स में या प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह में तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। परंतु पीएनएसटी के थ्रू यदि आप जाते हैं, पीएनएसटी के थ्रू यदि आप ये कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो जॉब बिल्कुल श्योर है, जॉब तो बिल्कुल पक्की है। पीएनएसटी निकाल लिया मतलब जॉब लग गई, बस 4 साल की ट्रेनिंग करना है, ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे, 4 साल की ट्रेनिंग होती है, पर जो जॉब है ये 4 साल की ट्रेनिंग लगभग 5 साल जाती है, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में आप एग्ज़ाम देते हैं, 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, उसके बाद में 3-4 महीने बाद आपको 3-4 महीने लग जाते हैं काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होने में, ठीक है। जो इसका जो बीएससी नर्सिंग का जो काउंसिल है उसमें आपका जीवित पंजीयन होने में लग जाते हैं। तो ऐसे यदि एग्ज़ाम और सब चीज़ों को ले लिया जाए तो लगभग 5 साल लग जाते हैं, और जैसे ही आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कुछ ही दिनों या महीनों के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आप स्थान में जाकर के गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 साल की प्रोसेस लगभग लगती है। तो यहाँ पे जो फीस का मैटर था कि बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी है, तो मैंने आपको दोनों स्थिति में फ़ीस क्लियर करा दी है। अब अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की सैलरी के बारे में कि सैलरी कितनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे सैलरी, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट में सैलरी सब अलग अलग रहती है, आप लोगों को मालूम है, कैसा क्लिनिक है ना, कितना बड़ा नर्सिंग होम है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट वाला, उसके हिसाब से, और आपकी क्या योग्यता है, आपका क्या अनुभव है, उसके हिसाब से वहाँ पे पेमेंट रहती है। तो 10,000, 15,000, 20,000 तक जो भी पेमेंट वहाँ पे रहती है, ठीक है, प्राइवेट में। फिर बढ़ते आपका एक्सपीरियंस गेन करते हो, ऐसे ऐसे फिर पेमेंट भी गेन करते हो, एक्सपीरियंस बढ़ता है तो पेमेंट भी बढ़ता है, तो आप लोगों को मालूम। पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, है ना, गवर्नमेंट जॉब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की। यदि गवर्नमेंट जॉब में बीएससी नर्सिंग आपने किया है, यानी पीएनएसटी के थ्रू आप गए हो, आपको जॉब लग गई है, आप नर्सिंग की फील्ड में जितने भी मैंने पद बताए उसमें से किसी भी एक पद में काम कर रहे हो, तो उसमें पेमेंट क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है। तो शुरुआती सैलरी जो है, यानी स्टार्ट की जो सैलरी है, लगभग 15,000 से लेकर के 20,000 तक की सैलरी होती है। शुरुआत में जो सैलरी होती है वो 15,000 से 20,000 तक। ये जो 15 से 20,000 तक की सैलरी है, ये शुरुआत के 3 से 6 महीने में आपको मिलती है, ठीक है। 15 से लेकर के 20,000 तक की सैलरी है, ये शुरुआत के, ये एक तरह से बोल दीजिए कि ट्रेनिंग पीरियड लगभग आप लोगों का ऐसा बोल सकते हैं अपन। शुरुआत के स्टेज में 3 महीने से 6 महीने तक ये सैलरी मिलती है, पर 3 से 6 महीने के बाद आपकी सैलरी बढ़ करके 25,000 से लेकर के 30,000 से तक हो जाती है। और फिर ये हर साल जो है लगभग इंक्रीमेंट के साथ में, हर साल आप तो जानते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी में हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं, इंक्रीमेंट के साथ हर साल जो है 3-4 हज़ार 5,000 जैसी सैलरी है आपका, उसके हिसाब से उसमें वृद्धि होती रहती है, हर साल वृद्धि चलता रहेगा। और लगभग 5-7 सालों के बाद आपकी जो पेमेंट है वो बढ़ करके जो है लगभग 50,000 के आसपास हो जाती है, और फिर ऐसी आगे भी बढ़ते रहती है। तो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है, बहुत अच्छा काम भी होता है। यहाँ पे एक बार और बता दें, जैसे सीएचओ की अपन ने बात की थी, तो मैं यहाँ पे 2 पदों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो स्टाफ नर्स, ठीक है, स्टाफ नर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरा सीएचओ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 पदों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये 2 पद अपने को ज़्यादातर देखने में मिलते हैं, ज़्यादातर इन 2 पदों में लोग जाते हैं। पर केवल ये 2 ही पद नहीं है, इसके पहले मैंने बताया बहुत सारे पद हैं, उसमें हम जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि सीएचओ और इसमें फ़ायदा क्या होता है, सीएचओ में नाइट ड्यूटी नहीं रहती है, ठीक है। सीएचओ में नाइट ड्यूटी नहीं रहती है। सीएचओ जो होते हैं वो जो छोटे गाँवों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर ये होते हैं सीएचओ, ठीक है। वहाँ की अधिकारी होती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होती है। इसमें नाइट ड्यूटी नहीं रहती है, डे में ही आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। पेमेंट अच्छी खासी इसमें भी रहती है, दोनों के पेमेंट ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 5-1 हज़ार रुपये का अंतर होता होगा, ज़्यादा अंतर बिल्कुल नहीं होता है। स्टाफ नर्स जो है इसमें 8-8 घंटे की नाइट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में कभी भी ड्यूटी लग सकती है आपकी, मतलब उनका शिफ्ट वाइज शिफ्ट रहता है, मतलब आपको कभी भी ड्यूटी करना है, नाइट में भी करना पड़ता है, पर इसमें नाइट में नहीं करना पड़ता है। और ये डिस्ट्रिक्ट में या जो मतलब तहसील या ब्लॉक लेवल के जो पीसीएस हैं या जो सीएससीज हैं, वहाँ पर स्टाफ नर्स रहते हैं। आप 3 स्थानों पर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रहते हैं, पीएससीज में रहते हैं, या सीएससीज में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। पर सीएचओ जो है वो ग्रामीण जो इलाकों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, गाँव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पर ये रहती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बात क्लियर हो गई।
नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, किसी ने मुझे कमेंट किया है कि बीएससी नर्सिंग के बाद डॉक्टर कैसे बन सकते हैं अपन। तो बीएससी नर्सिंग के बाद क्या अपन डॉक्टर बन सकते हैं क्या? बीएससी नर्सिंग का हमने कोर्स किया है, हम नर्स के अलावा क्या डॉक्टर ही बन सकते हैं? इस बात पे अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे याद रखिए, बीएससी नर्सिंग के बाद डॉक्टर हम नहीं बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद यदि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब वो अलग ही चीज़ है, ये अलग ही चीज़ है। यदि आपको डॉक्टर बनना है, अब एक साथ बात समझ लीजिए कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं लिख सकते। अलग बात है कि बीएससी नर्सिंग आप गवर्नमेंट नर्स हैं या प्राइवेट नर्स हैं और काफ़ी सालों का आपका अनुभव है, तो उस आधार पर आप नर्स की डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस करना अलग चीज़ है, ये कर सकते हैं, पर आप डॉक्टर नहीं लिख सकते या डॉक्टर नहीं होते हैं। आप प्रैक्टिस करना, प्राइवेट प्रैक्टिस करना अलग चीज़ है, पर आप गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं होते हैं, डॉक्टर आप नहीं होते हैं। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो बीएससी नर्सिंग अलग फील्ड है, वो बिल्कुल भी डॉक्टरी में काम का नहीं है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस या जो भी इसके अलावा बीएमएस, बीएचएमएस कोर्स होते हैं वो ही करना पड़ेगा, मतलब नीट निकाल के ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनना है तो एक ही उसका एग्ज़ाम होता है नीट, दूसरा कोई और एग्ज़ाम नहीं होता। कोई भी बीएससी नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर नहीं बन सकता। वो नर्स है, डॉक्टरी सेवा है, मेडिकल सेवा है, पर डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर का जो काम होता है, वो पेशा, वो काम वो नर्स नहीं कर सकती हैं। नर्स अपना काम करेंगी नर्सिंग का, जो भी रोगियों की देखरेख करना, उनका है ना, अपने मन से उनको क्या लगाना है, क्या देना, डायग्नोज नहीं कर सकती हैं। जैसे डॉक्टर बोलेंगे वैसा उनको काम करना है। डॉक्टर को वो असिस्ट करती है, नर्स जो होती है वो डॉक्टर को असिस्ट करती है, वो डॉक्टर की असिस्टेंट है, असिस्टेंट ही रहेंगी, असिस्ट ही करेंगी, खुद डॉक्टर नहीं बन सकती है। ठीक है, हाँ, यदि अनुभव आपके पास अच्छा है, आपने गेन कर लिया है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अलग मैटर है। ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ है। पर आप गवर्नमेंट डॉक्टर, मतलब डॉक्टर नहीं बन सकते बीएससी नर्सिंग करने के बाद। यदि डॉक्टर बनना है तो पीएनएसटी नीट के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, बीएससी नर्सिंग के बाद क्या करें? तो ये देखो, यहाँ पे याद रखिएगा, बीएससी नर्सिंग करने के बाद लोग सीधे बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब करते हैं, यदि प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जैसे ही मिल जाती है। पर आप बीएससी नर्सिंग के बाद में, मैं बताऊँ आपको कि बीएससी नर्सिंग के बाद में एमएससी नर्सिंग भी होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के बाद में एमएससी नर्सिंग भी होता है और इसमें पीएचडी भी होता है, पीएचडी। ठीक है, नर्सिंग में पीएचडी भी होता है। तो आप चाहें तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग मास्टर कोर्स होता है 2 साल का, है ना, 2 साल का होता है। तो ये आप ये कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो देखो, बीएससी नर्सिंग के बाद आप जिन मैंने इसके पहले बताया आप लोगों को वीडियो में कि किन पदों पर या किन डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो। पर यदि आप बीएससी नर्सिंग के बाद यदि एमएससी कर लेते हैं तो एमएससी करने के बाद आप जो रिसर्च वाला जो फील्ड होता है, मतलब मेडिकल रिसर्च, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं, उस पद पे जा सकते हैं। ठीक है, जितने आपके मेडिकल कॉलेज हैं या फिर जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें जो है अब प्रोफेसर के रूप में जो पढ़ाने के लिए जो टीचर लगते हैं, उसमें प्रोफेसर या फिर जो बड़े मतलब जो प्रिंसिपल हैं, असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं या एचओडीज़ वगैरह होते हैं, जिनकी पेमेंट अच्छी होती है, पद अच्छा होता है, नाम होता है, इस पद पे आप डायरेक्ट पोस्ट जा सकते हैं, है ना। एमएससी करने के बाद आप बड़ी जो पोस्ट है, मतलब जैसे कि जिसकी इसके पहले हमने बात की थी कि अधीक्षक नर्स, ठीक है, सुपरवाइजर नर्स, ऐसी बड़ी पोस्टों पे आप जो है जाते हैं। तो बीएससी के बाद एमएससी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यदि उससे और बड़ा कोर्स करना है तो आप नर्सिंग में पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीएससी के बाद आप सीधे स्टाफ नर्स या सीएचओ या सीधे नर्सिंग की जॉब कर लेते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जो भी है। यदि आप चाहें तो बीएससी के बाद एमएससी और पीएचडी भी कर सकते हैं। और एमएससी पीएचडी यदि करते हैं तो आप जो है इसमें साइंटिफिक जो पोस्ट होती है उसमें आप जो है नौकरी कर सकते हैं, मतलब बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी के बाद जो पोस्ट मिलती है उससे बड़ी पोस्ट पर एमएससी और पीएचडी यदि आप करते हैं नर्सिंग में, तो उससे बड़ी पोस्ट पर अच्छी सैलरी पैकेज पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बात करने वाला हूँ। आपको ये बता दूँ कि अब जो है, यदि आप नर्स बनना चाहते हैं तो नर्सिंग के लिए केवल और केवल एक ही फील्ड है, बीएससी नर्सिंग, एक ही क्षेत्र है बीएससी नर्सिंग। आजकल एएनएम और जीएनएम नहीं होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आजकल एएनएम और जीएनएम के कोर्सेस ये आजकल ख़त्म कर दिए गए हैं, अब नहीं होंगे। जीएनएम तो पहले से ख़त्म था, एएनएम को भी अब ख़त्म कर दिया है। इसके नए कोर्सेज, नई एग्ज़ाम, एएनएम का एग्ज़ाम, जीएनएम का एग्ज़ाम एमपी के अंदर अब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से समझ लीजिए बहुत अच्छे से, जीएनएम तो पहले से नहीं हो रहा था, एएनएम अब तक हो रहा था, पर इस साल से अब जो है एएनएम भी नहीं होगा। ठीक है, आपको बता दूं मैं। और जिन लोगों ने एएनएम या जीएनएम के पहले कोर्स कर लिए हैं, ठीक है, तो उनकी वैकेंसीज आएगी, उनके लिए वैकेंसी यदि आती है तो वही लोग भर सकते हैं बस।
ठीक है। यदि नहीं आती तो फिर वो लोग भी नहीं भर सकते हैं, या जो भी वैकेंसी तो आना ही है, वैकेंसी आएगी तो वही लोग भर पाएंगे। अब नई बैच एएनएम और जीएनएम की नहीं होगी, नया कोर्स नहीं होगा, तो फिर आज के 10 साल बाद 20 साल बाद फिर एएनएम कौन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अब नया सिस्टम चालू हुआ है, सरकार ने किया है, जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं वो आशा कार्यकर्ताओं को चुना जाएगा। आशा कार्यकर्ता का यदि एएनएम कोर्स के लिए सिलेक्शन होता है तो 2 साल का कोर्स और 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। आशा कार्यकर्ता ही एएनएम के कोर्स और ट्रेनिंग करेगी, और वो भी सबकी सब नहीं करेंगी, उसमें से चयन होगा, चाहे पर्सनल बेस पे होगा, जैसा भी उनका परफॉर्मेंस बेस पे होगा, जो भी होगा वो क्राइटेरिया गवर्नमेंट का है, तो उस बेस पे उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद वो कोर्स करेंगे और कोर्स करने के बाद में जब पोस्ट आएगी, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी एएनएम की, है ना, जीएनएम तो खत्म हो गया, एएनएम की वैकेंसी निकालेगी, और उस वैकेंसी में जो नंबर लाएगा, जो पास होगा, जो सिलेक्ट होगा, वो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा एएनएम की। तो इस तरह से अब जो है एएनएम की पोस्टिंग होना है। तो अब एएनएम और जीएनएम के कोर्स बिल्कुल नहीं होंगे। नर्सिंग के लिए केवल और केवल एमपी मध्य प्रदेश के अंदर एक ही कोर्स है, बीएससी नर्सिंग, या उसके बाद आप बड़ा कोर्स एमएससी पीएचडी कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग ही है। एएनएम जीएनएम के सारे कॉलेज, सारे कोर्सेज नए बैच अब नहीं होंगे, कहीं पर भी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, देख लीजिएगा, आप कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है हमको बताइए, हम आपके लिए जो है आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।